दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं यूपी कैबिनेट मीटिंग को लेकर के। आप लोग शायद जानते होंगे कि 12 मई कल उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें करीब 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कल चर्चा ये थी कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जो ड्राफ्ट संशोधित हुआ है उस पर फाइनल मुहर लग सकती है। लेकिन इस मीटिंग में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई इसमें नए शिक्षा सेवा आयोग को हरी झंडी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। लेकिन शिक्षा विभाग की बात करें तो दो महत्वपूर्ण फैसले मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में संस्कृत के पठन पाठन को गति देने में लगी प्रदेश सरकार ने यहाँ पर काम कर रहे मानदेय शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शासन ने प्रदेश के 570 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में पहले से पढ़ा रहे 518 मानदेय शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को हरी झंडी दे दी है। तो पहला तो यही यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है जिसमें संस्कृत जो शिक्षक मानदेय पर भर्ती किए गए थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आप लोग जानते हैं काफ़ी सारे संस्कृत शिक्षकों के पद खाली हैं संस्कृत स्कूलों में, और सरकार यहाँ पर मानदेय पर भर्ती कर रही है अभी। और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ये भर्तियाँ परमानेंट होंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तब तक पठन पाठन प्रभावित ना हो इसके सरकार मानदेय पर भर्तियाँ किया था, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। और इस साल भी करीब 2000 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां मानदेय पर होनी है। तो एक प्रस्ताव तो यहाँ पर ये है, और दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर है 5 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है, जिसमें से महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और भी विश्वविद्यालय हैं। कुल मिला के 5 विश्वविद्यालय जिनको यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई है। और इसमें आपको बता दें कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कानपुर नगर, शारदा विश्वविद्यालय आगरा, फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली, जीएस विश्वविद्यालय हापुड़ की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने पर सहमति बन गई है। इससे काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी मिलेगी। अगली अपडेट यहाँ पर है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के नतीजे कल जारी कर दिए गए हैं, और इसमें फिर एक बार जो है बेटियां अव्वल रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ रिजल्ट दिए गए प्रयागराज के मेधावी और प्रतापगढ़ के मेधावियों के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। बीते वर्ष की तरह इस बार भी एक ही दिन दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं और छात्राओं ने यहाँ पर बाजी मारी है। बोर्ड ने मेरिट सूची जारी नहीं की। डिजी लॉकर खातों में मार्कशीट उपलब्ध करा दी गई है। 10वीं में 20,16,779 अभ्यर्थी और 12वीं में 14,50,174 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस बार त्रिवेंद्रम रीजन सबसे नंबर 1 पर है, बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, चेन्नई तीसरे नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी जी ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया कितना परिणाम रहा। तो 12वीं का परिणाम करीब रहा है 87.77%। इसमें 90.68% छात्राएँ पास हुई हैं और 84.67% छात्र पास हुए हैं। और मैं 10वीं की बात करूँ 93.12% परिणाम गया है। 94% छात्राएँ पास हैं और 92% यहाँ पर छात्र पास हैं। और प्रयागराज से ये खबर है कि देश के सभी 16 रीजन में प्रयागराज सबसे फिसड्डी निकला है। बोले विशेषज्ञ विद्यार्थियों का कोचिंग पर ज़्यादा भरोसा है और स्कूल में अनुपस्थिति सबसे बड़ा इसमें रोड़ा है। तो ये एक रीजन दिया गया कि इसलिए प्रयागराज सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में सबसे फिसड्डी है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 11th एडमिशन के बारे में। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों में 2023-24 सत्र के लिए कक्षा 11 में एडमिशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम डेट रहेगी 31 मई 2023 और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। रिटर्न एग्जाम करवाया जाएगा 22 जुलाई 2023 को।
ठीक है। तो पात्रता यहाँ पर क्या है, तो पात्रता के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी 2022-23 सत्र में के दौरान जहाँ जिला है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यरत हैं या सरकारी जो मान्यता प्राप्त स्कूल है 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। 2022-23 सत्र की बात यहाँ पर हो रही है कि इसमें 10वीं में पढ़ा हुआ होना चाहिए और जन्म तिथि जो है 1 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, ठीक है, कैसे फॉर्म भर पाएंगे, क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट कोलकाता से निकल के आ रही, जिसमें बताया गया कि 36,000 शिक्षकों की भर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो वहाँ पे न्यायाधीश थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया और ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी 4 महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे लेकिन इन्हें वेतन पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। इस दौरान 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। भर्ती प्रक्रिया से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई। इसमें पता चला कि जिन लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी मिली है उनके नंबर याचिकाकर्ताओं के मुकाबले बेहद कम हैं। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश से नौकरी मिल गई थी। न्यायाधीश ने पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत पहले भी कह चुकी है कि 2016 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का पूरा पैनल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो 36,000 शिक्षकों की भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। अब 3 महीने के अंदर जो है नए शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। तब तक ये शिक्षक कार्यरत रहेंगे लेकिन वेतन जो है मानदेय के हिसाब से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट के पुनर्मूल्यांकन से चयनितों को कैसे दे नियुक्ति जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और पुनर्मूल्यांकन से चयनित हुए अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नौकरी करने वालों को हटाया न जाए और पुनर्मूल्यांकन से चयनितों को नियुक्ति दे दी जाए। इसके खिलाफ उच्च शिक्षा निदेशालय सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अफसरों का कहना है कि मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियों को बिना हटाए उसी पद पर चयनित अन्य अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दी जाए। तो हाईकोर्ट का साफ कहना है कि जो नियुक्त हो चुके उनको न हटाया जाए और जो नए चयनित हुए उनको भी नौकरी दी जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी के 764 पदों पर साक्षात्कार इसी महीने। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 764 पदों पर भर्ती होने। इन पदों के लिए आवेदन 5 महीने पहले लिए गए थे। चूँकि आवेदन कम थे इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हुई है। इन पदों के लिए महीने के अंत में इंटरव्यू करवाया जाएगा। यूपीपीएससी से अगले सप्ताह प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सीट से 3 गुना आवेदन। 2023-24 सत्र में पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 16 मई है। अब तक 30,000 पंजीकरण ही हुए हैं और मात्र 13,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट किए हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी 4 दिन और चलेगी। ऐसे में अनुमान है कि 35,000 अभ्यर्थी पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक परास्नातक की सीटों के सापेक्ष 3 गुने पंजीकरण हो चुके हैं। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्शन को लेकर के। नगरीय निकाय चुनाव की जो परिणाम है आज जारी किए जाएंगे। 760 नगरीय निकायों के लिए आज मतगणना होगी। ठीक है, तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 75 जिलों के 353 केंद्रों पर लगभग 35,000 कर्मी मतों की गणना करेंगे। नगर पंचायत सदस्यों के नतीजे सुबह 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में 4 मई व 11 मई को मतदान हुआ था और नगर निगमों में ईवीएम से मतदान हुआ था। नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मतपत्रों में मतलब बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया गया था।
जो ये परिणाम है आप लोग जो है वेबसाइट निर्वाचन आयोग की वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।